शेयरिंग नहीं हो पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम दोबारा करेंगे। यस। यहाँ पे ये यहाँ पूरी फुल स्लाइड आप लोग देख रहे हो। यस, है ना? तो ये यस। स्लाइड में आप देख रहे हो कि मेरा किस तरीके से मैं आप यहाँ पे नजर आ रही हूँ। ये 2 महीने का ही पहले का फोटो है हमारा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वेट मैनेजमेंट के ऊपर है। तो ये वेट मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ वेट बढ़ाना यानी वेट मैनेजमेंट है क्या, वेट घटाना यानी वेट मैनेजमेंट है क्या, या फिर बहुत लोग तो अपने आइडियल वेट पे भी है। तो वो किस तरीके से मेंटेन करना है, तो आज का टॉपिक ही वही है कि हमें वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट। ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने 4.5 पहले शुरू किया था। इस फैमिली में आने के पहले किस तरीके से मैं ओबेज हो चुकी थी। आज से मेरा 10 kg वेट ज्यादा था, पेट का घेरा भी 4 इंचेस से ज्यादा था। आप देख रहे हो कि चेहरे पे हंसी तो है, डेफिनेटली स्माइल है। लेकिन दोनों स्माइल में आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस हो चुका है। और किस तरीके से मेरा जो फेस था वो बिल्कुल मून शेप हो गया था। और थायराइड भी की टैबलेट चल रही थी। ये भी फोटो मुझे लगता है कि एक 5-6 साल पहला है, पिंक वाला ड्रेस का फोटो। तो उस समय भी मैं आज के जैसी नहीं थी, फिटनेस एनर्जी और स्टैमिना बहुत लो हो चुका था। और कुछ हेल्थ इश्यूज भी शुरू हुए थे कि जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अभी हमने 100% वेट लॉस करना है। ये मेरा वेट मैनेजमेंट का गोल था कि मुझे वेट लॉस करना था, फैट लॉस करना था। तो इस फैमिली में मेरे दोस्त थे डॉक्टर सुधीर, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा खाना यहाँ पे खाने के लिए बताया। और उसके साथ साथ इस हेल्दी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए बोला। और इस हेल्थ एजुकेशन के लिए भी लेने के लिए बताया था। तो उसके बाद ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरा 3 महीने में हो चुका है। उसके बाद में उसको मेंटेन कैसे करना है ये भी यहाँ पे मुझे सिखाया गया। और उसी को हम बोलते हैं वेट मैनेजमेंट। और मेरे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो अभी बिल्कुल नहीं है। पाइल्स फिशर्स की जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम थी वो अभी एक भी बार मुझे पिछले 4.5 साल में नहीं हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो चुका है। नी पेन रहता था वो भी नहीं है। और अभी 50 सीढ़ी क्या, मैं 100 सीढ़ी एक दिन में 3 से 4 बार चढ़ के उतरती हूँ। तो ये फिटनेस एनर्जी और स्टैमिना मुझे किस वजह से मिला है, ये आगे आप देखने वाले, तो सभी ने बने रहना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हर व्यक्ति का हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ वेट मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले। तो वेट मैनेजमेंट यानी क्या होता है? तो मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट थ्रू न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स। तो यहाँ पे एक वर्ड को हमने हाईलाइट किया है कि मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट। तो मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट का मतलब होता है कि आपके बॉडी में फैट कम रहे, आपका मसल्स का वेट अच्छा रहे। साथ में ही अगर कोई अंडर वेट व्यक्ति है तो उसको हाइट वेट के अनुसार उसका आइडियल वेट वो मेंटेन करते रहे। अगर ओवर वेट है तो भी उन्होंने हाइट वेट के अनुसार उनका वेट मेंटेन करना है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका हाइट वेट के अनुसार वो अपने आइडियल वेट पे होते, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें थकान रहती है, उनमें मसल का वेट कम रहता है। तो इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो हेल्दी डाइट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट, साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जो आज हमने अभी किया है, उसके साथ साथ कुछ कंट्रोल्ड पोर्शन खाना होता है ना? और कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ये सब आप अगर करते हो तो आपका वेट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मदद हो सकती है। तो वेट मैनेजमेंट यानी क्या है? वेट घटाना, वेट बढ़ाना, अपना आइडियल वेट और आइडियल शेप को मेंटेन करना, ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यस। आगे जाएंगे, एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको हम अगर मेंटेन करेंगे, ये समझ लेंगे, तो आप अपना आइडियल वेट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी वेट मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन जो फोटो है, ये 20 से 23 इनका बीएमआई है ना? ये इनका आइडियल वेट और आइडियल शेप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या रहे कि उनके सभी कुछ वाइटल ऑर्गन्स के काम है वो भी योग्य प्रकार से हो रहे, उनका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, उसके साथ साथ उनका मेंटल हेल्थ अच्छा है। और उसी के साथ साथ उनके जो भी एक्टिविटीज वो दिन भर में करते हैं वो बिना थके बिना रुके करते हैं। और यहाँ पे जो पहला फोटो देख रहे हैं, अगर 20 से नीचे आपका बीएमआई है तो हम उसको बोलते हैं कि अंडर वेट है।
और बहुत से अंडरवेट लोगों का ना एनर्जी बहुत लो रहता है, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, वो खाते हैं लेकिन इनके शरीर में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये सब कुछ, और क्रॉनिक फटीग यानी लगातार वो थके हुए आपको मिलते हैं। लेकिन 23 से ऊपर अगर धीरे धीरे बीएमआई बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है, हम ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, यानी 23 से 25 तक हम उसको ओवरवेट बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा था मेरा कि डाइजेस्टिव इश्यू, यानी मुझे एसिडिटी क्रॉनिक थी, लेकिन मुझे लगता था कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन खा लेती हूँ तो ओके हो जाती है। लेकिन उस प्रॉब्लम का रूप कब क्रॉनिक हो गया और मुझे उसकी वजह से जो पाइल्स फिशर्स होना शुरू हुआ था, तो वो अभी इतना बढ़ चुका था। और क्योंकि मैं फिर ओवरवेट से ओबेसिटी ग्रेड 1 में आ गई, और उस ग्रेड 1 में आने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ क्रिएट हो गए, जैसे मेरा नी पेन शुरू हुआ, फिर उसके साथ साथ मेरा थायराइड लेवल भी बढ़ गया और मुझे टैबलेट लेना शुरू करना पड़ा। तो ये मेरे साथ हुआ है। किसी किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकता है, किसी के ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, किसी को डायबिटीज हो सकता है। लेकिन नी पेन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर और भी हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप ओबेसिटी ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में आना शुरू हो जाती है, और बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। तो उसमें आजकल हर घर में हम पाते हैं कि डायबिटिक व्यक्ति बढ़ रहा है, और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऐसे बहुत घरों में हमें लोग मिलेंगे। और यही कारण होता है हमारे प्री मैच्योर डेथ का, यानी हमारी उम्र से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये बीएमआई की तरफ हमने सबने ध्यान देना है। तो आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने हाइट और वेट के अनुसार आप बीएमआई कैलकुलेटर में डालेंगे, आपका एज डालेंगे तो आपका बीएमआई यहाँ पे आएगा। तो आपका कोच इसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। अगर अंडरवेट व्यक्ति होता है तो उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अंडरवेट हमें किसे किसे कहते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है उससे 10 से 20% वेट अगर आपका कम है, आपके एवरेज हाइट, एज और सेक्स के अनुसार, तो उसको हम अंडरवेट बोलते हैं। तो अंडरवेट होने के भी क्या कॉज हो सकते हैं, क्यों होते हैं लोग अंडरवेट? तो सबसे पहला है हमारे भारत में ना पॉवर्टी यानी गरीबी बहुत है, और बहुत से लोग ऐसे कि जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है, तो वो भूखे रहते हैं और उसकी वजह से भी वो अंडरवेट हो जाते हैं, माल नरिश होते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कि जीआई डिस्टरबेंस, यानी आपका जो गट हेल्थ है वो खराब रहता है, और उसकी वजह से अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे तो वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो लैक्सेटिव्स वो कंटिन्यू लेते हैं, उनको लगता है कि लैक्सेटिव से हमारा पेट साफ होता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं कि आपके बॉडी में आपका जो जीआई फ्लोरा है वो खराब हो जाता है, गट फ्लोरा खराब हो जाता है, और कितना भी न्यूट्रिशियस खाना अगर आप खाते हैं तो भी वो आपके शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो ये कॉज हो सकते हैं आपके अंडरवेट होने के। फिर डायबिटीज, कोई कोई व्यक्ति ना पहले बहुत मोटे रहते हैं और एकदम से उनको सडन डायबिटिक डिटेक्ट होता है, जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है 400 500, तब तक उन्हें पता भी नहीं लगता है कि वो डायबिटीज हो चुके हैं। तो वो व्यक्तियों में भी आपको सडन अंडरवेट कैटेगरी में जाते हुए हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमने रूल आउट करना है कि हम डायबिटिक है क्या, है ना, हमने डॉक्टर की सलाह लेना है। फिर हाइपर थायरॉयडिज्म, अचानक से वेट लॉस होना, यानी व्यक्ति अच्छा भला रहता है लेकिन अचानक उसका वेट लॉस होता है, तो हाइपर थायरॉयडिज्म आपको रूल आउट करना है, उसके T3 T4 TSH जो लेवल रहते हैं उसको चेक करना है। फिर अंडरवेट होने का एक बहुत बड़ा कारण है रिफ्यूज टू ईट, यानी भूख ही नहीं लगती है, खाने के लिए बैठते हैं लेकिन वो खाना खा नहीं पाते हैं, भूख भी नहीं लगती। ये भी हमें चेक करना है कि क्या हमें सही भूख लग रही है। बहुत से घरों में आप देखते हैं कि बच्चे ना खाना मांगते ही नहीं है, तो भूख ही नहीं लगती, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अंडरवेट का। फिर पुअर सिलेक्शन ऑफ फूड और इम्प्रॉपर कुकिंग हैबिट, इसको मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करूंगी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कौन से क्वालिटी का है, किस तरह का है, इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद हम खाना किस तरीके से पकाते हैं, ये भी एक कारण होता है हमारे अंडरवेट होने का। तो इसमें से पहला तो अभी जो कारण है पॉवर्टी, उसको हम रूल आउट नहीं कर पाते हैं, है ना, उसके ऊपर हमारे पास में सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जीआई डिस्टरबेंस अगर है किसी का तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं।
डायबिटीज लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुके तो उसको भी हम करेक्शंस कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, अच्छे खान पान से। हाइपरथायराइडिज्म को आपको मेडिसिन को तो जरूरत है, लेकिन लाइफस्टाइल करेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। खान पान की हैबिट्स हमें करेक्ट करना है। तो इन इन में से कौन सा कॉज है, तो हमें उसको लिख कर रखना है। अगर हमारे घर में हमारे बच्चों को या हमारे कोई फैमिली मेंबर को है तो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लाइड ब्लर हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वेट बढ़ाना है, गेन करना है, तो हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंट मील्स लेना है। यानी एक साथ हम बहुत सारा खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे अभी सुबह 7 बजे हम ले सकते हैं हमारे हेल्दी नट्स, बराबर है, कि वो वेट गेन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। लेकिन वो कैसे लेना है, रात में भिगोए हुए हेल्दी नट्स को आप सुबह उठने के बाद खा सकते हैं। और फिर 9 बजे हमारा प्रोटीन रिच नाश्ता हमें करना है। तो उसमें आपने क्या क्या खाना है, तो आप अच्छे तरीके से लेंटिल्स यानी जो दालें हैं वो ले सकते हैं, कड़धान्य ले सकते हैं। और हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, वो भी आप आपके नाश्ते में ले सकते हैं। फिर 11 बजे आप कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। 1 बजे अच्छे प्रोटीन युक्त आपका आहार ले सकते हैं। फिर से 4 बजे आप थोड़ा खाना खा सकते हैं। फिर रात में आप फुल मील जो भी प्रोटीन रिच है आपके कोच को पूछ कर लेना है। तो इस तरीके से आप फ्रिक्वेंट मील्स 5 टाइम्स मील्स में आप डिवाइड करके ले सकते हैं। प्रोटीन रिच रहना चाहिए। हम कार्ब्स रिच खाना ज्यादा खाते हैं, लेकिन प्रोटीन रिच खाना कैसे लेना है आपने कोच को पूछना है। फिर वेट बढ़ाने के लिए हमने कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करने हैं जो मसल बिल्ड करे, इस तरीके के एक्सरसाइज करना है। और उसके साथ साथ एडिक्वेट स्लीप यानी 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेना चाहिए। और जिनको वेट बढ़ाना है ना, वो व्यक्ति ने क्या करना है कि आप दोपहर में भी आधा घंटे का स्लीप ले सकते हो। तो आपका जो कस्टमाइज डाइट प्लान है वो आप पर्सनलाइज करके आप अपने कोच से ले सकते हैं। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा कॉज है अनहेल्दी होने का, ओबेसिटी की वजह से। हम अगर मार्केट में निकलते या घर से बाहर निकलते तो हम देखते हैं कि अगर 10 व्यक्ति है तो 10 में से 7 लोग आपको ओबेसिटी का शिकार शिकार दिखते हैं। यानी जिनका वजन उनके आइडियल वेट से ज्यादा रहता है। और 10 में से 3 लोग आपको अंडरवेट या माल नरिश दिखेंगे ना, ये रेशियो है। तो हेल्दी पॉपुलेशन बहुत कम नजर आता है। तो ओबेसिटी क्यों होता है, क्या कारण है ओबेसिटी होने, तो सबसे पहला एक्सेस कैलोरीज। यानी जो कैलोरीज हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो ज्यादा कैलोरी का खाना खाते हैं। बहुत लोग हैं कि एम्प्टी कैलोरीज खाते हैं। भूख लगी, कुछ भी दिखा डालो मुंह में, भूख लगी कुछ भी दिखा डालो मुंह में। ये बहुत कॉमन चीज है, ये हमारे साथ में भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन हमने एक्सेस कैलोरीज नहीं खाना है, हमें कैलोरी कट का ध्यान रखना है। तो ये बहुत बड़ा कॉज है, सबसे बहुत बड़ा कॉज है एक्सेस कैलोरीज खाना। फिर है इनएक्टिविटी। अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम ज्यादातर बैठे रहते हैं या फिर एक जगह पे बैठकर काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो टूरिंग जॉब में रहते हैं, है ना, फिर भी वो कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से भी उनका जो कैलोरी बर्नआउट का रेशो होता है वो कम होता है। फिर पुअर स्लीप, कम नींद लेना, बहुत कम सोते हैं बहुत से लोग, या फिर वो रील में स्क्रॉल करते हुए रहते हैं। और नींद रात की जो है ना, इसमें पुअर स्लीप में एक और बात बोलूंगी, बहुत लोग रहते हैं अरे हम 6 घंटे 8 घंटे सो रहे, लेकिन कौन से समय सो रहे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल साइकिल है हमारा, सर्कैडियन रिदम होता है, यानी जो भगवान ने बनाया हुआ साइकिल है, वो रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, इसको भी हम फॉलो नहीं करते हैं। ये भी हमारा पुअर स्लीप पैटर्न है, बराबर है। फिर स्ट्रेस, हर व्यक्ति को स्ट्रेस है। छोटा बच्चा है तो भी स्ट्रेस है, अभी देखिएगा स्कूल शुरू हो जाएंगे तो उनको जल्दी उठने का स्ट्रेस आ जाता है। और माँ को भी स्ट्रेस रहता है कि उसको टिफिन बना के देना है और उसको जल्दी जल्दी रेडी करना है। फिर खुद के लिए भी समय निकालना है ना, ये सभी चीजों का स्ट्रेस है। ऑफिस वर्क है तो वहां पे स्ट्रेस है, किसी को रोजी रोटी कमाने का स्ट्रेस है, ये सभी होता है। तो इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, अभी जैसे मैंने बोला कि हमारा खाना हमें करेक्ट करना है, ये अभी बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये खाने में देख रहे हैं, ये फोटो में आप देख रहे हैं कि हाईली प्रोसेस और कैलोरी डेंस फूड हम खाते हैं। बहुत लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, मैंने भी किया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो ये आप इस फोटो में देख रहे हैं कि जंक फूड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ जब हमने प्लॉट खरीदा था तो कोई भी खाने की खाओ गल्ली नहीं थी।
लेकिन अभी 1.5 साल में इतनी खाऊ गल्ली बढ़ चुकी है कि शाम को ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इतने लोग वो खाने में पड़े रहते, वो ये नहीं देखते खाना न्यूट्रिशियस है या नहीं है, वो सिर्फ कैलोरी डेंस है और जबान की क्या बोलेंगे टेस्ट के लिए वो खाते हैं। तो ये चीज को भी हमने ध्यान रखना है। ये भी हमारा स्ट्रेस बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है, बहुत हमारा वेट गेन के लिए मदद करता है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, अभी जब अगर लेडीज की बात करते हैं हम, तो बहुत सारा स्ट्रेस भी रहता है, और उनकी जो एजेस आती है कि पहले तो वो प्यूबर्टी एज में उनको कुछ हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, फिर हमारे रिप्रोडक्टिव एज में रहती है, उसके बाद में आफ्टर मेनोपॉज। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। कोई लोग मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी, उसके भी मेडिसिन चलते, तो वो भी आपका वेट गेन कराते हैं, है ना। और कुछ जेनेटिक कॉज भी रहता है, तो ये सभी चीजें आपके वेट बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो सबसे बड़ा है कि एक्सेस कैलोरीज अगर आप खाएंगे और एम्प्टी कैलोरीज खाएंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपका वेट गेन के लिए, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। फिर अगर वेट बढ़ जाता है या ओबेसिटी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज, अभी हमारा जो इंडिया है वो डायबिटिक हब हो चुका है। हब का मतलब होता है इतना पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में कि जो डायबिटीज की वजह से अफेक्ट हो चुके हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना। और ये दोनों चीजें क्या करती है, हमें हार्ट डिसीज देती है, ये फैक्ट है, क्योंकि ये मेरे घर में मेरे सासू माँ को मैंने देखा था, है ना। तो हार्ट डिसीज होना ये बहुत कॉमन अभी हो चुका है। अभी ओल्डर एज में हार्ट अटैक आता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी अर्ली एज में भी हार्ट अटैक आना शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को अननोन हाइपरटेंशन रहता है, वो कभी चेक नहीं कराते हैं, कोलेस्टेरॉल लेवल भी उनका बढ़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से भी उन्हें हार्ट अटैक आता है। फिर नी प्रॉब्लम, अगर हमारे शरीर का वजन बढ़ जाए, अगर हमारे घुटनों की क्षमता है 20 किलो वजन कैरी करना, अगर हम उसके ऊपर 40 किलो का बोझा डाल देंगे तो क्या होगा कि जॉइंट पेन होना इट्स नेचुरल, और वो बिल्कुल भी आपके घुटने खराब कर देता है, जो मेरे साथ हो रहा था। मेरा अभी जो सीजन आ रहा है ना, बस अभी मानसून सीजन, तो एक घुटना इतना पेन करता था कि मुझे उठना बैठना मुश्किल था। तो कूदना तो बहुत दूर की बात है, और इतना स्ट्रेंथ वाला एक्सरसाइज करना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो ये भी यहाँ पे एक्सेस वेट की वजह से होता है। फिर लो एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह उठती तो ठीक ठाक रहती थी, लेकिन जैसे दोपहर होते शाम होते होते मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती थी, फिटनेस लो हो जाता था, और चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ता था। ये आप नोटिस करिएगा, ये हमारे साथ में होता है अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है ना। तो हम इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं। फिर ब्रेन स्ट्रोक आना, ये फोटो में आप देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्यों आता है, तो फैट की गठान बन जाती है, गुठली बन जाती है, और वो कहीं पे भी घूमते घूमते ब्लड फ्लो में घूमते घूमते अगर अपने ब्रेन में जाके अटक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। और जिस साइड में अटक जाए उसके अपोजिट साइड का पैरालिसिस हो सकता है। किसी किसी को ब्रेन में हिमोरेज हो जाता है, वो कोमा में चले जाते हैं। यही गुठली अगर हार्ट के वेसल्स में अटक जाती है तो क्या होता है, हमें हार्ट अटैक आते हैं। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और धीरे धीरे ये होता है, एक साथ वजन नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है जब हम नोटिस नहीं करते, और जब बहुत बढ़ जाता है उसके बाद हम नोटिस करते हैं। तो हमें इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, वेट किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो आप एक वैगन व्हील यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला है प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए आपके खाने में। दूसरा, आपके खाने में एडिक्वेट मात्रा में वेजिटेबल्स रहनी चाहिए, सब्जी रहनी चाहिए, फ्रूट्स रहने चाहिए, होल ग्रेन्स भी रहने चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हमने अवॉइड करना है, होल ग्रेन्स को लेना है। फिर हेल्दी फैट्स हमारे खाने में होने चाहिए, और गुड न्यूट्रिशन, गुड हाइड्रेशन। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी चाय मैंने कभी जिंदगी में नहीं पी थी, है ना। तो ये हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए भी मुझे ये चाय मदद करती है। तो ये बिल में आप देख रहे हैं कि अपने बॉडी को क्या लगता है। तो 30% गुड फैट, 30% प्रोटीन युक्त खाना, और 40% कार्ब्स लगते हैं। कार्ब्स का जो प्रमाण है वो 40% है, लेकिन मैंने क्या बोला है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स, इसका कॉम्बिनेशन बना के आपने लेना है। उसमें 25 ग्राम फाइबर रोज आपके खाने में रहना चाहिए। फिर उसके साथ साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स, यानी
जो सब्जियों से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स वो भी हमें मिलते हैं, लगते हैं, विटामिन लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए, है ना। 20% वर्कआउट हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट है। बहुत से लोग 2-2, 3-3 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं, वॉक करते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं 13-14 साल से लोगों को वॉक करते हुए दिख रही हूँ। लेकिन वो वैसे के वैसे ही मुझे दिख रहे हैं, मोटे के मोटे ही, ना कभी वो कम हुए, ना उनके बॉडी का शेप कभी अच्छा हुआ है। तो और ये सब जब रहेगा तो 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आएगा। हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना है, स्लीप को भी मेंटेन करना है, बराबर है। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिल सकता है आज के जीवन में, है ना। तो वो भी हम देखेंगे। हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। जैसे दो सेल एकत्रित आते हैं, एक फीमेल जिसको हम बोलेंगे ओवम, दूसरा रहता है स्पर्म। ये दो सेल से हर व्यक्ति की बॉडी बनी हुई है, हर व्यक्ति की। तो इसको सेल्यूलर न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, क्योंकि यही दो दो सेल से हमारा शरीर धीरे धीरे टिश्यू बढ़ते हैं, हमारे शरीर में फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर पूरा बॉडी का सिस्टम बनता है। तो इस सेल्यूलर न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है हमारे शरीर को। और ये रोज लगती है, एक दिन में खाने से होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रोज काम करते हैं। तो हमारे शरीर को रोज के रोज ये सेल्यूलर खाना लगता है। तो ये सेल्यूलर खाना आपको कहाँ से मिल सकता है, ये आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो सभी ने दिल थाम के बैठना है और सुनना है कि ये क्यों जरूरी है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, इसका नाम ही है फॉर्मूला 1। तो ये क्या करता है, किससे बना हुआ है, तो ये सोय प्रोटीन आइसोलेट से बना हुआ है। अभी मैंने बोला ना कि एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी को होती है। तो ये यहाँ से मिलता है। फिर उसके साथ साथ बैलेंस खाने में हमें क्या लगता है, तो डायटरी फाइबर लगता है, जो हमारे जीआई ट्रैक को साफ करता है। यानी आप का पेट अगर साफ नहीं हुआ तो आप बेचैन रहते हैं, राइट राइट। एडिक्वेट क्वांटिटी में आपको यहाँ से फाइबर भी मिलता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा एंटी एजिंग इफेक्ट आया है। हम जो भी खाते पीते हैं या रोज जो भी स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं, जो हमारे अच्छे सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस अच्छे सेल को प्रोटेक्ट करने की भी आवश्यकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इस खाने से आपको मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ जिनको वेट मैनेज करना है, अभी मैंने बोला ना वेट मैनेज, यहाँ पे मैंने वेट गेन, वेट लॉस, और जिनको अपना आइडियल वेट मैनेज करना है, इसके लिए भी ये मदद करता है, क्योंकि ये लो कैलोरी खाना है और इसमें गुड फैट भी है और सोडियम भी है, जो हमारा रोज का काम करने के लिए हमें मदद करता है। उसके साथ साथ 19 प्रकार के इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल हर्ब्स मिलते हैं। तो यहाँ एक चीज को मैं बोलूंगी, इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, नॉन इसेंशियल जो रहते हैं वो हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। तो इसेंशियल चीजों को आपको सप्लीमेंट्स के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। तो 19 प्रकार के इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और हर्ब्स हमें इस खाने से मिलते हैं। इसके साथ साथ अभी मैंने क्या बोला कि ये कोर प्रोडक्ट है हमारे सेल्यूलर न्यूट्रिशन का, यानी हर सेल को इसकी आवश्यकता है। अगर वजन बढ़ाना है तो भी इसकी आवश्यकता है, अगर वजन घटाना है तो भी इसकी आवश्यकता है, अगर वजन को मेंटेन करना है तो भी इस फॉर्मूला 1 की हमें आवश्यकता है। ये कोर, कोर का मतलब होता है बेसिक, बेसिक न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट है। और एक सर्विंग यानी 3 स्कूप अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 90 कैलोरीज इसमें से मिलती है, ठीक है। यानी जिनको वजन कम करना है उनको ये सिर्फ 90 कैलोरीज का खाना है, जिनको वेट मेंटेन करना है इनके भी लिए 90 कैलोरीज का खाना है, और जिनको वेट बढ़ाना है तो इसमें ये 90 कैलोरीज में क्या ऐड करके अपना कैलोरी रिच और क्या बोलूंगी न्यूट्रिशन रिच इसको आप बना सकते हैं। ये लो जीआई फूड है। लो जीआई का मतलब है जिनको हाई शुगर लेवल रहता है, जिनको धीरे धीरे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो डेफिनेटली इन्होंने इस खाने को अपने खाने में ऐड करना है। और इसका जीआई इंडेक्स कितना है, तो 15 से 25। तो ये बहुत लो जीआ है। और हम लोग क्या करते थे पहले, 55 से ऊपर वाला जीआई इंडेक्स फूड वाला खाना खाते थे। वो जल्दी से कैलोरी रिलीज करता था और फिर हमें भूख लगती है। तो आपके सेल्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये खाना आपको मदद करेगा, क्योंकि आपका सेल अगर सेटिस्फाई है तो वो बार बार खाना नहीं मांगता है। लेकिन ये एक जिनको वेट कम करना है इनके लिए आइडियल मील रिप्लेसमेंट फॉर्मूला है, और जिनको वेट बढ़ाना है उनके लिए भी ये आइडियल मील है, लेकिन उनको इसको कैलोरी रिच बनाकर खाना है।
तो आपके कोच के गाइडेंस से इसको अच्छी तरीके से आपने कैसे खाना है ये सीखना है। अलग अलग 9 फ्लेवर में आता है, रोज एक फ्लेवर लेने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आप 9 फ्लेवर में ले सकते हो, आप कॉम्बिनेशंस में ले सकते हो। तो बहुत से लोगों को जैसे मैं वैनिला फ्लेवर में अभी मैंने चॉकलेट मिक्स करके अपना शेक बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। कभी कभी मैं डेट्स कैरामल, 9 नहीं अभी 10 हो गए, सॉरी, हाँ एक फ्लेवर मुझसे छूट गया, 10। डेट्स कैरामल इतना सुंदर फ्लेवर है, जिनको वजन बढ़ाना है तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें अपने भिगोए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं, और उसको और रिच बना सकते हैं। तो अपने कोच को पूछना है, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप ले सकते हो। तो इसको बिल्कुल भी, ये मेरा बहुत फेवरेट चीज है, और उसकी वजह से मेरा वेट मैनेज हुआ है। अभी तक मेरे आइडियल वेट को मैं मैनेज कर रही हूँ, आइडियल शेप को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये कोर न्यूट्रिशन है, बेसिक न्यूट्रिशन है। और ये क्यों लेना है, तो ये दुनिया का नंबर 1 खाना है। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वेट लॉस बोला है क्या? नहीं, वेट मैनेजमेंट बोला है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज है, और ये नंबर 1 है, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये इसको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि वो अवार्ड्स, वो गूगल, वो सब आपको बताता है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है कि वन इन द वर्ल्ड, वेट मैनेजमेंट एंड वेलबींग। वेलबींग का मतलब होता है कि आपको खुश रखना है, अंदर से आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए मदद करता है। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन है, और पर्सनलाइज प्रोग्राम भी है। आपके वेट के अनुसार, आपके इश्यूज के अनुसार, हेल्थ इश्यूज के अनुसार आप अपने कोच को पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से लेना है ना। और आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए भी मदद करता है। फिर इसके साथ साथ हमें वाटर का इंटेक प्रॉपर रखना है, क्योंकि आप पानी अच्छी तरीके से पिएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, और आपके एनर्जी लेवल भी हाई रहेंगे। फिर फिजिकल एक्टिविटी, एक वीक में आपने 150 मिनट एक्सरसाइज करना है, लेकिन हम डेली 6 दिन यहाँ पे अपने फोरम पर एक्सरसाइज करते हैं। तो हम 40 से 50 मिनट वॉकिंग करते हैं, जैसे आपने देखा कि हम डेली बेसिस पे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज लेते हैं। मॉर्निंग में योगा रहता है, सेकेंड डे हम कार्डियो एरोबिक वर्कआउट लेते हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। फिर आज हमने लो अपर बॉडी वर्कआउट किया, कल लोअर बॉडी करेंगे, फिर मूविंग करेंगे, फिर सुम्बा करेंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज, आप अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपके मसल्स गेन होते हैं, और फैट लॉस होता है। तो डेली फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, या फिर वीक में 150 मिनट का एक्टिविटी आप डिवाइड करिएगा। 5 दिन भी करेंगे तो 30-30 मिनट करिएगा। ठीक है। फिर 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ को भी मेंटेन करना है, तो गुड न्यूट्रिशन मैंने अभी आपको बताया, फिर एक्सरसाइज भी बताया, हाइड्रेशन का महत्व बताया, और रेस्ट, 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो हम 10 से 15 मिनट का योग निद्रा रोज कर सकते हैं, एक स्नैप ले सकते हैं दोपहर में, तो भी आप यहाँ पे अपनी नींद को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव माइंडसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इस फैमिली को जुड़ते हैं ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट हमारा डेवलप होता है, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, एक जैसे विचारों वाले, तो हमारा हेल्थ गोल अचीव होने के लिए बहुत अच्छा हेल्प होता है। फिर क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, 6 घंटे भी सोए तो साउंड स्लीप लेना है। तो इसके लिए भी हमारे कुछ पास में एडवांस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है। तो ये भी यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप स्लीप स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज, तो हम जब सुबह में हमारा मोटिवेशन वीडियो लगता है तो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये सभी चीजें आपके हेल्दी वेट को सपोर्ट करते हैं, यानी वेट बढ़ाने के लिए, वेट मैनेज करने के लिए, और वेट घटाने के लिए। और आपको सक्सेस कब मिलेगा, तो ये स्मॉल स्मॉल चीजें रोज करना है, यानी स्मॉल डेली हैबिट्स क्रिएट्स बिग रिजल्ट। मैं बोलूंगी अगर आपको 1 घंटा रोज वर्कआउट करो तो इट इज नॉट पॉसिबल। जल्दी उठने के लिए बोलूंगी तो मैं पहले बोलूंगी कि हाँ 10 मिनट पहले उठेगा, जो भी आपका समय है, ऐसा 10-10 मिनट करते करते आप टाइम पे उठना शुरू हो जाएंगे, तो आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस मंत्रा है, स्मॉल डेली हैबिट्स क्रिएट्स बिग रिजल्ट, है ना। और कंसिस्टेंसी, आप जो भी करोगे वो कंसिस्टेंट करना है, रोज के रोज करना शुरू करोगे तो रिजल्ट दिखेगा। एक दिन उठूंगी और फिर 7 दिन सोऊंगी तो मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, है ना। और योर हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये बहुत बढ़िया चीज मुझे लगती है। पैसा तो हमारे लिए मैंडेटरी है, वो तो जरूरी है, लेकिन हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम पैसे को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
ये सक्सेस की टिप्स है जो जो सभी ने फॉलो करना है। तो डेफिनेटली छोटे छोटे चीज को अचीव करते जाइए और कंसिस्टेंट करिए, तो आपका हेल्थ गोल है यहाँ पे अचीव हो सकता है, और ये ही आपको वेल्थ भी दिला सकता है। तो थैंक यू कहूंगी आज के पेशेंस हियरिंग को सभी को। और थैंक यू सो मच, मेरे कोच को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जिनकी वजह से मैं इस फैमिली में टिकी हुई हूँ। और हमारे मेंटर्स को भी हम थैंक यू कहेंगे, डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, हमारे डॉक्टर हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, जिनकी वजह से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इस हेल्दी चाय नाश्ते को जिसको मेरे कोच ने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाया, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इसी फैमिली को नहीं ज्वाइन करती थी, राइट। तो कोच बहुत जरूरी होता है, लेकिन कोच का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है। और मैं तो कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ जिंदगी में। तो थैंक यू। और अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने वेट मैनेजमेंट अभी किया है, वेट लॉस वेट गेन भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट हमारे पास में है। तो थैंक यस। यू वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू निर्मला मैम, बहुत ही अमेजिंग ऐसा सेशन डिलीवर किया है आपने, हमेशा की तरह। हमेशा ही अच्छे से डिलीवर करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वेट मैनेजमेंट कितना जरूरी है आजकल के लाइफ में, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। वेट बढ़ाना है, वेट कम करना है, जो भी है उसके बारे में और जो अपना न्यूट्रिशन है, जो सेलुलर न्यूट्रिशन है, वो लेना जरूरी है। लास्ट में जो स्लाइड थी वो मुझे बहुत पसंद आई, हैबिट्स के बारे में। आपने जो बताया, स्मॉल हैबिट्स अगर चेंज करेंगे तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि मैं बहुत सारा चेंज करूंगा एक दिन, ऐसा एक दिन सोमवार से करूंगा, एक तारीख से करूंगा, ऐसा सोचते हैं। और क्या क्या करने का डिसाइड करते हैं, जल्दी उठूंगा, खाना भी अच्छा खाऊंगा, हाँ, बाकी एक्सरसाइज भी करूंगा, बहुत सारे एक साथ डिसाइड करते हैं। मगर वो ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, स्मॉल हैबिट, एक एक ही हैबिट चेंज करना है वो, और आप उसको वो चेंज करने के बाद अगला हैबिट हमें डिसाइड करना है और दूसरा चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। और जो अपने कंटिन्यूटी मैटर्स, कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। परफेक्ट हम क्या करते हैं कि परफेक्ट करूंगी, मैं परफेक्ट करूंगी, ऐसा सोचते हैं। वो न सोचते हुए जैसा वो जमता है वैसा करना है। स्टार्ट तो करो पहले, स्टार्ट करने के बाद आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमें आपको कोई कौन सा भी काम करना है तो स्टार्ट करना है। जो भी अभी जो न्यूट्रिशन आपने बताया है और बहुत अच्छे से, तो आप जो जो आपने बताया है कि न्यूट्रिशन के बारे में जो बताया है, तो पहले स्टार्ट करो आप न्यूट्रिशन, और उसका जो रिजल्ट है आपको जरूर मिल जाएगा। और वेट तो कम होगा। वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ाने के लिए भी क्या करना है वो आपने अच्छे से बताया है। मैं ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा बहुत वेट बढ़ गया था, और मैंने जब ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया, अब हमेशा से है फिटनेस फ्रीक रह चुकी हूँ। मगर कोरोना के सेकंड वेव में मुझे कोरोना हुआ था, और बाद में मैंने जो स्टेरॉइड्स वगैरह मेडिसिन लिया, स्टेरॉइड्स लिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था। और पहले से मगर वेट कम करती थी, मगर फिर से बढ़ जाता था। और कोरोना के बाद बहुत सारा बढ़ गया, और उसी टाइम में मुझे चाय नाश्ता मिला, जो कि रमा मैम और आनंद सर की वजह से मेरे लाइफ में आया है। और ये चाय नाश्ता लेने के बाद, और जो एक्सरसाइज मैम ने तो पहले ही लिंक भेज दिया था मुझको। और मैं 8 दिन पहले लिंक ही ज्वाइन किया था न्यूट्रिशन आने तक, और फिर बाद में मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, और अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और अभी वेट मेंटेन कर पा रही हूँ मैं, इसकी वजह से, ये चाय नाश्ते की वजह से। जो अपना फार्मूला 1 है, प्रोटीन है, शेकमेट है या फ्रेश है, बाकी जो भी सप्लीमेंट्स है, वो सब की वजह से अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मुझ में। मैंने 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। मेरा रिजल्ट अगर कोई शेयर करेगा तो, क्योंकि वो इस लैपटॉप में नहीं है, 2 लैपटॉप है, मगर इसमें कुछ भी नहीं है, अभी वो पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। तो जो 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, और 8 इंचेस पेट का घेरा भी कम हुआ है मेरा। और अमेजिंग ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे अभी। और मैं पहले इलनेस में काम करती, तो अभी वेलनेस में भी काम कर रही हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ वेट कम करने में या वेट मैनेज करने में। यस, थैंक यू कहना चाहूंगी निर्मल अला मैम को, जो कि बहुत अच्छे से सेशन लिया है और अमेजिंग ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। यस, चलिए अब जाएंगे हैंड रेज, सोनी खटिक मैडम का है, मगर वो नहीं है कैमरे के सामने। अभी जाएंगे हम रमा मैम की तरफ। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, बहुत ही इसेंशियल सेशन रहा, ऐसा मैं बोलूंगी।
यस, बहुत सारे लोगों ने बहुत कंसंट्रेशन से सुना है, सभी मैं बोलूंगी अमेजिंग सा इंफॉर्मेशन दिया है डॉक्टर निर्मला मैम ने। यस, और वेट मैनेजमेंट के ऊपर क्यों काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो करते वक्त कैसे हमने 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी मैम ने बहुत ही अमेजिंग सी तरह से बताया। और जो 10 फ्लेवर्स है मैम, जिस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना, उसी तरीके से मैं भी लेती हूँ। और उस दिन अपना बागेश्वर मैम ने भी कॉम्बिनेशंस बताए, तो वो भी मैं अभी एक धीरे धीरे ट्राई करूंगी। यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यस, मैंने हेल्दी 7 kg इसी प्रकार का वेट मैनेजिंग ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट या सकस संतुलित आहार लेके मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पेट का घेरा भी मेरा 7 kg कम, मतलब 7 इंचेस मेरा कम हुआ है। और डॉक्टर आनंद सर जो है, उन्होंने हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है, उनका मसल गेन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और बड़ा वाला जो बच्चा है मेरा, उसने वेट गेन किया है 10 kg का, क्योंकि देखो मैम ने बताया है ना, वेट लॉस करने वालों ने किस तरीके से वेट लॉस करना है, और वेट गेन करने वालों ने किस तरीके से वेट गेन करना है, कैसे चेंजेस करने हैं, स्लीप कैसी लेनी है, ये सब चीजें मैम ने बताए। तो यस, डेफिनेटली। और छोटा वाला जो बच्चा है मेरा, उसने हेल्दी 7 kg फैट लॉस किया है। हम सब, हमारा पूरा परिवार ये सब संतुलित आहार लेते हैं, जिस में का एक इंग्रेडिएंट जो है, जिसे हम Formula 1 बोलते हैं, इसको मैम ने बताया। यस, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यहाँ पे मैं डॉक्टर रमा मैम को थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उनकी फैमिली में वेट गेन, वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट ऐसे पूरे पूरे रिजल्ट यहाँ पे है, जो मैम ने सभी के लिए शेयर किए हैं। और बहुत बढ़िया से वेट मैनेज करना ही इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू रमा मैम, इस फीडबैक। यस, अभी जाएंगे हम हर्षद सर के पास। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। और जिस तरीके से निर्मला मैम ने आज का टॉपिक लिया है, मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि है ना, एक ही मैसेज निर्मला मैम देने की कोशिश कर रहे थे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि आज के दौर में हमें फिट रहने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पुराने जमाने में जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल था, जिस तरीके से लोग जी रहे थे, जो खाना हमारे घरों में आ रहा था, तो हम लोग नेचुरली फिट रह सकते थे। लेकिन आज अगर हमें फिट रहना है, हमारे आइडियल वेट पे रहना है, डिसऑर्डर से दूर रहना है, तो हमें सचमुच वेट मैनेजमेंट के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर अलग से काम करने की जरूरत है। राइट। और इसीलिए मैं थैंक्स बोलूंगा डॉक्टर निर्मला मैम को, कि उन्होंने टाइम निकालकर इतनी सुंदर सी पीपीटी के साथ हमें सारी बातें बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।